वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल अनकन्फर्मिटी के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लोकल अनकन्फर्मिटी का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे पहले हमने अनकन्फर्मिटी के ऊपर 3 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। मीन्स वहाँ पर हमने स्टार्टिंग वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन पार्ट पे उसका डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, और उसको हमने क्लासीफाई भी कर लिया था। अगेन वीडियो 2 में हमने देखा एंगुलर अनकन्फर्मिटी, अगेन वीडियो 3 में हमने देखा डिसकन्फर्मिटी। ओके, तो आज हम देखेंगे लोकल अनकन्फर्मिटी के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्टली हम लोकल अनकन्फर्मिटी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अनकन्फर्मिटी का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, या फिर अगर भी आपको उसका टॉपिक अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके जो भी हमने प्रीवियस में जो भी 2-3 वीडियो में डिस्कस किया अबाउट अनकन्फर्मिटी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सभी देख सकते हैं। तो लोकल अनकन्फर्मिटी है क्या? ये एक टाइप है। किसका टाइप है? एक अनकन्फर्मिटी का एक टाइप है। इसको हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसको लोकल अनकन्फर्मिटी क्यों बोले? क्योंकि इसका जो एक्सटेंड रहता है बहुत कम एरिया, मतलब कम एरिया में रहता है, ठीक है। लो तो नहीं बोल सकते, बट उसका जो मतलब एरियल एक्सटेंड रहेगा बहुत कम एरिया में रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोकल इन एक्सटेंड, और इसी को ही हम टर्म दे रहे हैं, इसीलिए लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसका नेम कहाँ से है? इसका एक्सटेंशन के वजह से। मीन्स इसका जो डिस्टेंस रहेगा या फिर इसका जो कितना दूर तक ये अनकन्फर्मिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने नेमिंग दिया। बेसी दूर तक ये नहीं है, मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस तक ये नहीं है, इसीलिए हमने इसको बोला लोकल इन एक्सटेंड। अब लोकल इन एक्सटेंड है इसीलिए हमने इसको नेम भी दे दिया लोकल अनकन्फर्मिटी। तो इसी को ही डिफरेंट ऑथर के द्वारा बोला जाता है नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी। यही लोकल अनकन्फर्मिटी को डिफरेंट ऑथर ने नेमिंग दिया नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी, और उसी को ही और दूसरे ऑथर ने भी नेमिंग किया डायास्टेम, ठीक है। ये देखिए डायास्टेम भी उसको नेमिंग किया गया, और उसी को ही बोला गया नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी भी बोला गया। देखिए लोकल अनकन्फर्मिटी बोलिए या फिर नॉन डिपोजिशनल अनकन्फर्मिटी बोलिए या फिर डायस्टेम बोलिए, सबका मीनिंग सेम ही है। इट इज सिमिलर टू द डिसकन्फर्मिटी। ये डिसकन्फर्मिटी के साथ सिमिलर है, बट इट इज़ लोकल इन एक्सटेंड, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, इसीलिए इसका नेमिंग भी दिया गया लोकल अनकन्फर्मिटी। अब यहाँ पर जो ये तो आपको समझ में आ गया लोकल इन एक्सटेंड है, इसीलिए इसका नेमिंग दिया गया लोकल अनकन्फर्मिटी। बट यहाँ पर ये जो टर्म है डिसकन्फर्मिटी, ये क्या है? अब डिसकन्फर्मिटी हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई होप आपको डिसकन्फर्मिटी पता है, या फिर अगर पता भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो फिर भी मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि लोकल मतलब डिसकन्फर्मिटी है क्या, ताकि आपको हेल्पफुल हो समझने में। ओके, देखते हैं डिसकन्फर्मिटी है क्या, उसके बाद हम देखेंगे लोकल अनकन्फर्मिटी को, क्योंकि जो लोकल अनकन्फर्मिटी है वो डिस अनकन्फर्मिटी के साथ सिमिलर ही है। तो देखते हैं लोकल अनकन्फर्मिटी को समझने के लिए सबसे पहले डिस अनकन्फर्मिटी को समझ लेते हैं। डिसकन्फर्मिटी को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको लोकल अनकन्फर्मिटी समझने के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया ये जो लोकल अनकन्फर्मिटी, बट लोकल अनकन्फर्मिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं डिसकन्फर्मिटी क्या है। डिसकन्फर्मिटी क्या है? डिसकन्फर्मिटी हमने जो अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने क्या बोला था, जब भी बात आता डिसकन्फर्मिटी को तो उसी को ही हमने बोला था पैरेलल अनकन्फर्मिटी। पैरेलल अनकन्फर्मिटी मीन्स जब भी इरोजनल सरफेस के नीचे और ऊपर वाले जो रॉक रहेंगे या फिर ओल्डर और यंगर जो रॉक बेड रहेंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन में रहेंगे, और उनका जो एटीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। मीन्स उनका बेड का जो एटीट्यूड रहेगा डिपिंग और उनका जो मतलब अलाइनमेंट और स्ट्राइक सब सेम रहेगा, ठीक है, ड्यू टू पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेलल रहने की वजह से ये बेड्स एक दूसरे के साथ, ओल्डर और यंगर बेड एक दूसरे के साथ पैरेलल रहने की वजह से उनका जो मतलब डीप अमाउंट या फिर स्ट्राइक का डायरेक्शन अलाइनमेंट सब सेम रहता है, तो इसीलिए उसको पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी बोला जा रहा है, ठीक है। और इन केस ऑफ पैरेलल अनकन्फर्मिटी और डिसकन्फर्मिटी, तो वहाँ पर क्या था, दोनों ओल्डर और यंगर रॉक बेड जो था दोनों सेडिमेंट्री का था। यहाँ पर भी दोनों सेडिमेंट्री का रहेगा। अब यहाँ पर हमने मतलब डिसकन्फर्मिटी को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि हमने अभी एक मतलब सेंटेंस देखा लोकल अनकन्फर्मिटी सिमिलर है डिसकन्फर्मिटी से, बट यहाँ पर एक्सटेंड का बात सिर्फ यहाँ पर जो रहेगा वेरिएशन आएगा एक्सटेंशन में। तो ये लोकल इन एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी। तो यही है, इसका भी फिगर वही सेम ही है। यहाँ पर भी देखिए जो ओल्डर और यंगर रॉक बेड से दोनों, ये देखिए यहाँ पर जो एक है प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए इसी को ही हम बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, जो ओल्डर और यंगर रॉक बेड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यही है एक प्लेन जो कि यंगर और ओल्डर रॉक बेड को सेपरेट कर रहा है, इसी को ही हम बोल रहे हैं इरोजनल सरफेस, और इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लेन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी। इसी को ही हम बोले अनकन्फर्मिटी, जिसको हम टाइप्स में देख रहे हैं, ये है लोकल अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके नीचे जितना रॉक बेड और ऊपर जितना रॉक बेड दोनों एक दूसरे को पैरेलल में है। ओके, नीचे वाला ये देखिए, ये नीचे वाला रॉक बेड जिसको हम बोल रहे हैं ओल्डर रॉक बेड, और ऊपर वाला जो रॉक बेड है यंगर रॉक बेड है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रिलेशन में है, मीन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। अब ये जो इस तरह दिख रहा है, ये इसको समझ, ये जो इंडिविजुअल को रॉक बेड मत समझिएगा, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल दिख रहा है, ये देखिए ये सब रॉक बेड नहीं है, टोटल ये एक रॉक बेड है, ठीक है। ये रॉक बेड को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मीन्स यहाँ पर इंक्लिनेशन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ऊपर वाला रॉक बेड और नीचे वाला रॉक बेड दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ये देखिए इसका जो मतलब अलाइनमेंट है इस तरह है इन रॉक बेड्स का। उसी तरह नीचे वाला रॉक बेड का जो ओल्डर रॉक बेड है इनका भी अलाइनमेंट इस तरह है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको जो देखने को मिलेगा डीपिंग दोनों का सेम ही रहेगा। ऊपर वो जितना बेड है उनका भी मतलब डीप जो रहेगा, वो नीचे वाला बेड का भी डीप सेम ही रहेगा। ओके, तो ये तो अब आप बोलोगे टोटली डिसकन्फर्मिटी के साथ लोकल अनकन्फर्मिटी सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या डिफरेंस है यहाँ पर एक्सटेंशन में, ठीक है। ये कम रीजन में एक्सटेंड करेगा और वो जो हमारा था डिसकन्फर्मिटी वो बहुत ज़्यादा रीजन में एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या है, द एज डिफरेंस बिटवीन द यंगर एंड ओल्डर रॉक बेड इज वेरी लेस। यहाँ पर जो एज का डिफरेंस रहता है बहुत लेस रहता है, मीन्स बहुत ही कम इंटरवल टाइम के बाद, मतलब जो टाइम का इंटरवल रहता है बहुत कम रहता है, बहुत कम टाइम के बाद फिर से अगेन सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोले लोकल अनकन्फर्मिटी। यहाँ पर एक्सटेंड में भी लोकल है और एज भी इसका कम रहता है, एज डिफरेंस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लोकल अनकन्फर्मिटी। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।